2027 में यूपी में योगी बनाम अखिलेश यादव के बीच की लड़ाई है। मुद्दे भी यूपी के होंगे और सियासत भी यूपी में ही होगी। फॉर्मूला भी यूपी वाला ही होगा। लोकसभा में पीडीए को लेकर अखिलेश आए थे, लेकिन 2027 में योगी को रोकने के लिए अखिलेश ने अब कौन सा गणित बनाया है? अखिलेश क्यों बार बार गोरखपुर का नाम ले रहे हैं और इस बार अखिलेश किसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गए हैं? अब पीडीए के बाद यूपी में अखिलेश कौन सा बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं? आइए अखिलेश का पूरा गुणा गणित आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। ट्विटर पर ब्राह्मण, सोशल मीडिया के हर पेज पर ब्राह्मण, अखिलेश यादव की टाइमलाइन पर इतना ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों हो रहा है? अखिलेश यादव जहां भी जा रहे हैं सिर्फ अपने ब्राह्मण वाले नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि पिछड़ों की बात करने वाले अखिलेश अचानक अगड़ों की बात क्यों करने लगे? पीडीए वाले अखिलेश का ब्राह्मणों पर इतना फोकस क्यों है? इससे अखिलेश को क्या फायदा मिलने वाला है? पहले माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। विधानसभा में जो काम अखिलेश खुद करते थे, अब वही जिम्मेदारी वो माता प्रसाद पांडे को दे दिए। अखिलेश चाहते तो अपने चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। और अब हरिशंकर तिवारी के नाम से अखिलेश की टाइमलाइन भर गई है। 1 अगस्त से ही अखिलेश हरिशंकर तिवारी का जिक्र कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जो अखिलेश यादव पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक बता रहे थे, अब उसमें अगड़ा क्यों जोड़ रहे हैं? इसका जवाब है अखिलेश के टारगेट पर अब 2027 का चुनाव है। सरकार संकट के समय आपके साथ है, आपके सुख में आपके साथ सुखी होना चाहती है, लेकिन आपको कहीं दुख न उठाना पड़े, सरकार इसके लिए समय से अपना उपाय प्रारंभ करती है। 2027 में लड़ाई यूपी में होगी। 2027 में फाइट अखिलेश बनाम योगी के बीच है। योगी लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे, तो अखिलेश यादव योगी के इसी मिशन को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। और 2027 में अखिलेश योगी के जीत की हैट्रिक को रोकने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण एक बड़ा वोट बैंक है और ये बीजेपी का कोर वोटर्स भी है। और ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाकर ही अखिलेश 2027 में यूपी में योगी को रोकने की कोशिश में है। इसलिए वो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश अब ब्राह्मणों की भी बात कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने गोरखपुर से किया है। गोरखपुर सीएम योगी का इलाका है और यहां से बीजेपी के रविकिशन शुक्ला सांसद, जो एक ब्राह्मण भी है। यूपी में 11% के करीब ब्राह्मण हैं, जबकि पूर्वांचल में 20% के करीब ब्राह्मणों की आबादी है। यूपी में ब्राह्मणों का वोट जिसे मिला, सरकार उसकी ही बनी। ब्राह्मणों का दबदबा पूरे यूपी में है, हर विधानसभा सीट पर है और यही कारण है कि सभी दल इन्हें अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ब्राह्मणों ने बीएसपी को वोट दिया तो मायावती सीएम बन गई। यही ब्राह्मण 2012 में जब समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए तो अखिलेश यादव सीएम बन गए। वहीं 2017 में जब ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिला तो 15 साल के सूखे के बाद बीजेपी की यूपी में वापसी हो गई और तब से बीजेपी की ही सरकार है। ब्राह्मणों का वोट भी बीजेपी को ही मिल रहा है। अब अखिलेश इसी ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी से तोड़ने की कोशिश में है और इसी रणनीति के तहत माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भले ही यूपी में बीजेपी उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरों के मुकाबले बीजेपी के सबसे ज्यादा ब्राह्मण प्रत्याशी ही चुनाव जीतकर सांसद बने।
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से 16 ब्राह्मण चुनाव लड़े थे, जिसमें से 8 चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 ब्राह्मणों को टिकट दिया था और बलिया से सनातन पांडे ही सिर्फ चुनाव जीतने में कामयाब हुए। वहीं बीएसपी ने 14 ब्राह्मणों को टिकट दिया, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। अब यूपी में बीजेपी के जीते हुए ब्राह्मण सांसदों की लिस्ट भी देख लीजिए। पीलीभीत से जितिन प्रसाद, कुशीनगर से विजय कुमार दुबे, कानपुर से रमेश अवस्थी, देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर से रवि किशन, झांसी से अनुराग शर्मा, अलीगढ़ से सतीश कुमार गौतम और नोएडा से महेश शर्मा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। यानी कि पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक और रोहिलखंड से लेकर अवध क्षेत्र तक में बीजेपी के ब्राह्मण सांसद चुनाव जीते हैं। मतलब बीजेपी का ब्राह्मण वोट बैंक पूरे यूपी में सुरक्षित है। मतलब साफ है, जो ब्राह्मण 2024 में बीजेपी के साथ थे वो 2027 में भी बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन अखिलेश 2027 में इसी वोट बैंक को तोड़कर लखनऊ की गद्दी को हथियाना चाहते हैं। जो ये कभी टोपी बदलते हैं, कभी जो है चादर बिछाते हैं, तो कभी घंटी बजाने लगते हैं, तो कभी सिद्धिविनायक जी के वहां दर्शन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनको जहां से वोट मिलेगा वो करेंगे, छदम वेश धारण करके, लेकिन आचरण कहां चला जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले आपने पत्रकार वार्ता में देखा होगा, बुलाकर जात पूछिए ये ब्राह्मण है, अरे मिश्रा जी भागिए भागिए भागिए। मिश्रा जी को भगाओगे, मन के उबार निकालोगे और जो आचरण करोगे अपनी भाषा में, वो आपका जहर उगलने वाला होगा। और फिर आप ब्राह्मण सम्मेलन करोगे। ये ब्राह्मण देवता पढ़ा लिखा है और सब जानता है। इसलिए अखिलेश यादव पीडीए वाला चक्रव्यूह रच रहे हैं, लेकिन 2027 में सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलेगा। इसलिए 2024 का चुनाव खत्म होते ही अखिलेश ए को अब अगड़ा बताने लगे हैं। अगड़ों में भी अखिलेश के निशाने पर ब्राह्मण वोट बैंक है। 2017 में बीजेपी कानून व्यवस्था पर चुनाव लड़ी और जीत गई। 2022 में बीजेपी योगी के बुलडोजर मॉडल पर चुनाव लड़ी और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन 2027 में अखिलेश जाति वाला एक्शन प्लान से योगी को रोकने की कोशिश में है। देखिए, ब्राह्मण कार्ड खेला है ये कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान रहा है। आप बता दीजिए, चाहे नेताजी की सरकार रही हो, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की, चाहे अखिलेश जी की। देख लीजिए, इधर जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश में, कई सैकड़ा ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, उनके साथ हत्या हुआ, घटनाएं हुई। तो अगर हम गिनाना शुरू कर दें तो गोरखपुर से लेकर बलिया से लेकर देवरिया से लेकर और गाजीपुर और पूरे उत्तर प्रदेश गाजियाबाद तक कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ब्राह्मणों का उत्पीड़न न हुआ हो। फर्जी मुकदमे लिखाए गए, जेल भेजा गया, घरों पर फर्जी बुलडोजर चलाए गए। तो अगर आज इनकी कोई लड़ाई लड़ा रहा है, इनकी आवाज कोई उठा रहा है, तो समाजवादी पार्टी उठा रही है। और 2007 से ही ब्राह्मणों का वोट बैंक शिफ्ट होता रहा है, तो अखिलेश के टारगेट पर भी वही है। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यूपी में ब्राह्मणों के बीच बीजेपी की पकड़ को ढीली कर पाएंगे, क्योंकि 2022 की जीत के बाद योगी सरकार में 10 ब्राह्मण मंत्री बने। योगी सरकार में मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है। ब्रजेश पाठक से पहले दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, वो भी ब्राह्मण है। मतलब साफ है, ब्राह्मण अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी उन्हें सत्ता में भी हिस्सेदारी देती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 58 ब्राह्मण विधायक चुने गए। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी से 46, बीएसपी और एसपी से 3, कांग्रेस से 1 और अन्य से 3 ब्राह्मण विधायक चुने गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 58 ब्राह्मण विधायक विधानसभा पहुंचे। बीजेपी से 46, एसपी से 5 और कांग्रेस से सिर्फ 1 विधायक चुनाव जीत पाया। 2017 हो या फिर 2022, बीजेपी से ही सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे और कई ब्राह्मण विधायकों को मंत्री बनाकर बीजेपी उन्हें सम्मान भी दी।